Hello and welcome to the new episode of Cricket Fan Corner. आतिफ और फैसल एक बार फिर आपके लिए एक नई एपिसोड लेके आए हैं और एज यू नो कि वर्ल्ड कप जो है वो स्टार्ट होने वाला है और आज हम लोगों ने मैंने और फैसल ने यही प्लान किया कि लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेट सारे मैचेस के टीम्स की भी अभी हम बात करेंगे, डिफरेंट टीम्स की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, बट लेट्स टॉक अबाउट द T20 वर्ल्ड कप फॉर्मेट। पॉइंट सिस्टम किस तरीके से होगा, रिजर्व डेज में है या नहीं है, सुपर ओवर में क्या रूल्स होंगे और कोविड इन केस। फैसल भाई, सो लेट्स स्टार्ट विद द टीम्स। 16 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो जो आपकी टॉप 8 टीम है वो ऑलरेडी थ्रू हो गई हैं जो मेन राउंड के लिए है, और उसके अलावा जो 8 टीम्स हैं आपकी वो क्वालिफाइंग राउंड खेल रही हैं। सो इंग्लैंड एज नंबर 1, एंड अगर हम लास्ट की बात करें तो 16th नंबर पे तो आयरलैंड है। सो इफ वी सी दी फर्स्ट राउंड जहां पे कंपटीशन होगा, 8 टीम्स जो हैं वो डिवाइड हो गई हैं चार जो हैं ग्रुप्स में, दो ग्रुप्स में सॉरी, फोर टीम्स ईच। ग्रुप ए में जो है श्रीलंका, नमीबिया, यूएई एंड नीदरलैंड है जो कि आपस में राउंड रॉबिन खेल के जो है जो भी उनमें से दो टीमें निकलेंगी वो ग्रुप ए से बाहर आएंगी। एंड देन ग्रुप बी में से आपके पास यू है वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे एंड आयरलैंड, यहां से भी दो टॉप टीमें निकलेंगी। सो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में से जो दो टीमें, चार टीमें निकलेंगी फ्रॉम ईच ग्रुप, वो जाके मर्ज होंगी देन इन जो रिमेनिंग आपकी टॉप 8 टीम्स हैं, एंड दैट विल गिव अस द सुपर 12 स्टेज। सो सुपर 12 स्टेज में अगेन आपका जो ग्रुप 1 है, जैसे इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान है, एंड देन देयर विल बी टू मोर टीम्स। देन द ग्रुप 2 में जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड बांग्लादेश है, दैट विल आल्सो हैव टू मोर टीम्स, and then each team will play with each other in the same group. And then after the completion of the Super 12 stage, the top two team in each group will progress to the semi-final. So if you remember the last year, Faisal bhai, जो 2021 में जो दुबई में वर्ल्ड कप हुआ था, it's basically a same format में हम लोग खेल रहे हैं। और उसके बाद जो है जब अगेन फैसल भाई, नाउ आई मीन यू टॉक अबाउट द पॉइंट सिस्टम के जीतने वाले में क्या होगा, और अगर जो है नो रिजल्ट आता है या अबैंडन होता है तो उस सूरत में कितने पॉइंट टीम को मिलेंगे। तो फैसल भाई बताइए। सवाल आता है भाई, सबसे जो मेन बात है, इन्होंने दे हैव ट्राइड टू कवर ऑल द बेसिस ना। दैट्स द यस, बेस्ट पार्ट अबाउट इट, पॉइंट सिस्टम बड़ा सिंपल है। जो जैसे हमेशा होता है, विनर विल गेट 2 पॉइंट्स, टाई अगर हो जाएगा, अगर अबैंडन हो गया मैच तो 1 पॉइंट, और लॉस ऑफ फॉरफिट पे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। जो फर्स्ट राउंड के मैचेस हो रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये वाली सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि ऑल द टीम्स आर लिटरली वहां पे, अगर दोनों ग्रुप्स में देखा जाए फर्स्ट राउंड में, तो 3 टीमें जो है ना ऐसी हैं जो कि क्वालिफाई कर सकती है, उनमें से कोई 2 आगे आ सकती है। ठीक है, तो सबसे मेन बात है, जो टीम विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ विंस इन इट्स ग्रुप विल प्लेस इन द हाई पोजीशन, यानी टॉप 2 आएगा। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन हो जहां पे पॉइंट्स इक्वल है, तो जिसका नेट रन रेट हायर होगा वो क्वालिफाई करेगा आगे। ओके, गॉट इट। अगर इमेजिन कर रहे हैं कि 2 टीम्स का नेट रन रेट भी सेम है, तो फिर उनमें से हेड टू हेड कौन मैच जीता है वो आगे जाएगा। अगर उसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं होता तो व्हाट विल हैपन, नाउ दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। अगर ये तमाम सिनेरियो फेल हो जाते हैं, सही कि भाई आपका ना हेड टू हेड मैच कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल नेट रन रेट की बात आ रही है, तो सीडिंग के लिहाज से जो टीम हायर सीड होगी वो आगे प्रोसीड कर जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स, अगर इमेजिन करें कि अगर ये सिनेरियो होता है कि फॉर एग्जांपल श्रीलंका और आपकी जो नमीबिया फॉर एग्जांपल, अगर वो इक्वल पॉइंट पे आती है, हर चीज मैच कर जाती है, उनका नेट रन रेट भी इक्वल, और फॉर सम रीजन सही ना, तो फिर क्या होगा कि अगर सीडिंग के लास्ट से देखते हैं तो फिर श्रीलंका क्वालिफाई कर जाएगी। दो फ्रैंकली स्पीकिंग इस मामले पे पहुंचेगा नहीं, बिकॉज अगर ये दोनों का इक्वल हुआ नेट रन रेट तो नमीबिया क्वालिफाई कर जाएगी, बिकॉज नमीबिया वन अगेंस्ट श्रीलंका। इतने सारे वर्ल्ड कप हुए हैं, मैंने अब तक नहीं देखा है कि दो टीमों के पॉइंट्स तो मैच हुए हैं लेकिन रन रेट भी बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हुआ है। तो आई हैव नॉट सीन इट इन जितने भी प्रीवियस वर्ल्ड कप हुए हैं, एंड वी होप कि इट विल कंटिन्यू टू बी लाइक दिस, क्योंकि अगर एग्जैक्ट रन रेट भी मैच हो जाता है तो एज यू सेड कि फिर वो सीडिंग पे जाएगा वो। सही, कंटिन्यू प्लीज। जो सबसे मेन बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इट्स लिटरली लेस देन 1% चांस। मुमकिन ही नहीं लगे एकदम इक्वल हो जाए, कुछ ना कुछ तो होगा। मैथमेटिक्स भी है ना, मतलब हो सकता है कोई 2.01 और 2.1 हो, मतलब सिंपल सी बात है। अच्छा, सुपर 12 पे बिल्कुल सेम रूल है।
कि जो टीम का सबसे ज्यादा विन्स होंगी वो ऊपर बैठी हुई होगी, वो क्वालिफाई करेगी। सही, जो टॉप टीम के दोनों दोनों ग्रुप में से, ठीक है। और उसमें भी फिर वही सीन होगा, एकदम सिमिलर इक्वल पॉइंट्स है, तो नेट रन रेट के लिहाज से टीम क्वालिफाई करेगी। अगर फिर भी इक्वल है तो फिर जिस टीम ने हेड टू हेड मैच जीता होगा वो आगे जाएगी। और अगर उस पर भी आप डिटरमाइन नहीं कर पाते कि भाई हु इज गोइंग टू प्रोसीड टू सेमीफाइनल्स, देन इट विल बी अगेन कम बैक टू सीडिंग। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, सीडिंग वाली जो सिनेरियो है ना, वो तो लेस देन 0.1% है। ओके, सही है, वो तो उस वक्त है कि दोनों टीम में मैच भी ड्रॉ हो जाए और रन रेट भी बराबर हो, बहुत मुश्किल चांस है ओके, ओके। सेमीफाइनल में भी इट विल बी वेरी मच सिमिलर कि, लेकिन ये है कि जब अगर सेमीफाइनल टाई हो जाता है तो फिर सुपर ओवर डिटरमाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से, मतलब ये सिनेरियो मैं आपके पास भेजता हूँ, अगर इमेजिन कर रहे हैं कि सेमीफाइनल टाई हो गया और फिर फॉर एग्जाम्पल अगर वेदर भी परमिट नहीं कर रहा, या अगर सुपर ओवर भी टाई हो जाए, फिर क्या होगा? ओके, करेक्ट। अच्छा, सो यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूँ कि जितने भी हमारे लीग मैचेस होंगे, जो ग्रुप मैचेस होंगे, अगर उसमें बारिश होती है और अगर मैच नहीं होता है तो उसके लिए कोई रिजर्व डे नहीं है। लेकिन सेमीफाइनल के लिए और फाइनल के लिए देयर आर रिजर्व डेज। सो इन केस अगर सेमीफाइनल में बारिश हो जाती है और नहीं हो पाता तो फिर वो नेक्स्ट डे के लिए जाएगा। इज दैट करेक्ट फैसल? Definitely, only semi-final and finals got reserve ओके, days. गॉट इट। ओके, ठीक है, सही नहीं है। तो सेमीफाइनल की जो टाई होने की सिचुएशन में फिर वही है कि सुपर ओवर होगा, सही है, और एक के बाद दूसरा सुपर ओवर होगा जब तक डिटरमाइन हो जाए कि कौन मैच जीता है। ओह, सही है। और so it means कि एक, what you are saying कि अगर सेमीफाइनल टाई होता है then we move to the super over, और then first super over भी टाई होता है तो then we will have second third जब तक फैसला नहीं होता। is that that's correct? that's that's what I've interpreted basically. Okay, okay, और अगर okay. इमेजिन करें किसी वजह से बारिश हो जाती सुपर ओवर से पहले, Mhm. तो जो टीम सुपर 12 में हायर उसमें थी, पोजीशन में थी, वो आगे क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल के लिए। Oh, and again यार, this is very rare, this is going, मुझे नहीं लगता कि ये होने वाला है कि एक के बाद दूसरा सुपर ओवर और तीसरा सुपर ओवर है और तीसरा सुपर ओवर के बाद पता चला बारिश हो गई है एंड देन जिसके टीम से ज्यादा पॉइंट थे या रन रेट था वो जो है जा रहा है, विच अगेन द चांसेस आर वेरी लेस। बट अगेन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है एंड स्पेशली जिस तरीके का वेदर चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। आई मीन आपको मुझसे ज्यादा पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में भी यू गाइज आर हेडिंग टुवर्ड्स द समर, जो कि समर अभी आया नहीं है। तो आई थिंक यू आर समवेयर इन बिटवीन द स्प्रिंग एंड द समर, राइट, जो वेदर है। तो बारिशें हो रही हैं और आई आई रियली होप के कुछ मैचेस हमारे जो बड़े बड़े सारे मैचेस, मैं तो चाहता हूँ कि वो कोई भी उसमें बारिश इंटरप्ट ना करे। लेकिन आई होप कि जो अभी फ्राइडे एंड सैटरडे को जो मैच है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान इंडिया, आई होप के पूरे पूरे मैचेस हों और 20 आपके ओवर के जो है वो मिले। आपके लिए सैटरडे होगा, हमारे लिए संडे होगा बेसिकली। यस, करेक्ट। अच्छा, ओके, सो नाउ वी टॉक्ड अबाउट द पूल। वहां से फिर जो है 16 टीमों में से किस तरीके से 12 टीमें आएंगी, सुपर 12 होगा। सुपर 12 के बाद जो आपका सेमीफाइनल होगा, सेमीफाइनल के बाद लेट्स से फाइनल में आ गई, राइट, 2 टीमें। तो फाइनल में भी अगेन देयर इज अ रिजर्व डे। अगर वो नहीं होता है तो इट विल मूव टू द सेकेंड डे। और अगर उस मैच जो है दोबारा अबेंडन हो जाता है for some reason के अगर weather condition let's say prevent the super over from being completed, let's say कि super over भी होता है लेकिन because of the weather वो नहीं हो पाता, then क्या होगा रिजल्ट? पॉइंट्स आपको दोबारा होगा या दोनों को इक्वल जॉइंट विनर उसमें हो देंगे हम? एक बहुत अच्छी बात इस बार ये की है कि फॉर सम रीजन अगर सुपर ओवर हो नहीं पाता, बारिश हो जाती है, बैंडल हो जाता है, तो देन देयर विल बी अ जॉइंट विनर्स ऑफ द ट्रॉफी। ओके, And I believe it's a very good concept because mark really goes out to that 2019 World Cup. 19 वर्ल्ड कप मैं यही बोलने वाला था। यस, या न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड। like for me New Zealand is a joint World Cup winner. सही ना, वो ओके, मतलब जो है वो आईसीसी की मर्जी, लेकिन एज अ फैन मैं ये बोल सकता हूँ। ठीक एंड है, इन द ओके, मतलब ये समझे, अगर आपका फाइनल टाई हो जाएगा तो फिर सुपर ओवर चलता रहेगा जब तक ओके, वी हैव अ विनर। ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, एक्स्ट्रा टाइम की हम बात करें, रिजर्व डे की तो हमने बात कर ली है। सो देयर शैल बी अ 30 minutes ऑफ एक्स्ट्रा टाइम एलोकेटेड टू ऑल द मैचेस थ्रू आउट द टूर्नामेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग द सेमीफाइनल एंड फाइनल। रिजर्व डे, हाउएवर, द रिजर्व डे इज यूज्ड फॉर सेमीफाइनल एंड फाइनल ओनली, जो कि हम ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं, क्योंकि देयर शैल बी आई थिंक 2 hours ऑफ एक्स्ट्रा टाइम एलोकेटेड फॉर द प्ले ऑफ द रिजर्व।
तो आई थिंक हर मैच में इन्होंने 30 मिनट्स एक्स्ट्रा एक टाइम एलोकेट किया है, जो कि अगर किसी वजह से बारिश है या कोई और रीजन है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो उसके लिए मिनिमम 30 मिनट्स जो है का जो है एक्स्ट्रा टाइम उसको वो यूज कर सकते हैं. Definitely, definitely. ओके ओके Oh, एंड not only that, we have to understand one thing, कि सुपर ओवर का उन्होंने इस दफा ये है कि अगर सुपर ओवर टाइम होता है तो दे आर गोइंग टू प्ले वन मोर. ओके और किसी भी सिचुएशन की वजह से अगर नहीं हो पाता है, देन देयर आर अदर सिनेरियोस टू फॉलो, जैसे हमने पहले बात कर चुके हैं. ओके कोविड-19 की भी इंटरप्शंस की बात है, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है. किसी वजह से अगर मैच अबैंडन होगा कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 आउटब्रेक हो गया, लेट्स से, या आई मीन देयर इज अ पॉसिबिलिटी. तो उसमें इस किस्म की बात है कि भाई टेक्निकल कमेटी जो है ना, दे मे अलाउ टू फील्ड अ सॉर्ट ऑफ अ रिजर्व टीम सॉर्ट ऑफ अ थिंग. अब ये जो है ना, ये आप इसको समझ लें कि ये एक बहुत ही ग्रे एरिया, मतलब इस रूल को पढ़ के इंटरप्रेट करना बड़ा मेरे लिए मुश्किल था. ओके ओके वो कह रहे हैं कि even technical committee will convene with objective of finding a way to for a new match, including a new nomination of team and toss. अच्छा So ओके from सो इट्स ओके हाँ, तो ये एक अजीब, आपको नई टीम नॉमिनेट करनी पड़ेगी, बट आई बिलीव इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट यस, बिकॉज क्योंकि अगेन अगर किसी टीम के अंदर कोई इंडिविजुअल को कोविड होता है, तो फिर उस टीम को आपको आइसोलेट करना है, राइट? देन आपको उस स्टेडियम ग्राउंड में नहीं खेलना है, यू हैव टू मूव. सो आई थिंक देयर आर डिफरेंट एरियाज कि आपको टीम आपकी होगी प्लस आपका जो ग्राउंड होगा. तो एज यू सेड कि एक टेक्निकल कमेटी होगी एंड इवेंचुअली दे विल डिसाइड कि क्या होना है. सो वेरी इंटरेस्टिंग. So I think this is all what we had. I think one last thing closing से पहले कि I think 16 टीम्स जो खेल रही हैं, ये बिल्कुल रैंकिंग के साथ आई हैं, जो आईसीसी की ऑफिशियल रैंकिंग होती है 1 से लेके 16, और वही जो है 16 टीम्स पिक हुई हैं और वहां से फिर आपका सुपर 12 स्टेज में जाएगा. तो आई होप कि ये पूरा फॉर्मेट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोगों को, मुझे और फैसल को भी काफी कंफ्यूजन थी. हम लोगों ने बैठ के काफी इस पर डिस्कस किया एंड देन वी थॉट कि ओके, इसका एक प्रोग्राम करते हैं, जस्ट स्टिक विद द फॉर्मेट, ताकि जो देखने वाले और सुनने वाले लोग हैं जिनको क्लियर नहीं है कि किस तरीके के फॉर्मेट होगा और क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं, कि इसमें मसलन के कोविड का है या रिजर्व डे है या नहीं है. तो आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा, और अगर कोई ऐसी चीज जो हम लोगों से मिस हुई हो तो प्लीज डू लेट अस नो इन अवर कमेंट्स. फैसल भाई, एनी लास्ट कमेंट्स? So the thing is that I believe ICC जिसने भी ये रूल बनाया है, they have done a good job. They have covered most of the bases. एग्री. And I believe what we can say is that कि matches तमाम हो, बारिशें ना हो. I'm still looking forward कि ऐसा ना हो जाए कि संडे के दिन एंटी क्लाइमेक्स हो जाए. Because Yeah. India पाकिस्तान मैच Yeah. लोगों ने बड़ी मेहनत की है, टिकटें खरीदी हुई है, बहुत चीजें हुई है. I want कि यार रूल सिंपल हो, और we shouldn't have a repeat of 2019 World Cup final. भाईजान, इट्स अ मदर नेचर, हम लोग कुछ नहीं कर सकते. सो फिंगर क्रॉस्ड, लेट्स होप कि अच्छा मैच देखने को मिले सैटरडे और संडे को, पहले 2 मैचेस, और सारे मैचेस अच्छे देखने को मिले. एंड इसके साथ ही आई थिंक इट्स टाइम फॉर रैप. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. Thank you. Cheers.